Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 14 of ledger posting. Here I am going to continue example number 7, which was remain related to that ledger posting through the subsidiary books. We already completed that subsidiary books, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, and lastly the journal proper. Actually the total was already done. We already gave the entry, that means I gave the information related how many accounts are there. आपने ड्रॉ करके ही रखे होंगे. लेट्स मूव टू गिव द पोस्टिंग इन द डिफरेंट लेजर्स, दैट इज इन द सेपरेट अकाउंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. सो स्टार्ट विथ परचेज बुक. तो परचेज बुक का टोटल हमने किया था, टोटल क्रेडिट परचेज दैट इज टू परचेज अकाउंट 1,02,100. आपको मालूम है परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड, तो वो अगर आपको याद रखना तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर दैट गिवर नेम, वो हम लिखते थे. अगर ये याद नहीं रखना है तो परचेज अकाउंट पे चले जाते. Here the purchase account is there, right? Don't forget debit, credit and all the information. It is compulsory, right? So let's give the entry of that one. यहाँ पर purchase में all together आता है तो यहाँ last date आएगा, right? तो ये write down 2016 August 16. Okay, so you have to write down total sundry. सब इकट्ठे आएंगे वो सब, क्योंकि हमने उनसे परचेस किया है. तो राइट डाउन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. टोटल अमाउंट हमने ढूंढा है 1,02,100. अब आपको जब परचेज अकाउंट आप लिखते थे जर्नल एंट्री के थ्रू, राइट, तो आपको मालूम है यहाँ लिखते थे हम टू जुबेर अकाउंट, टू राजा भाई, टू मितुल, जिससे हमने गुड्स परचेज किया. तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ उनको मालूम पड़ना चाहिए कहाँ से आया. तो एज यू लाइक आप कुछ भी लिख सकते हो परचेस बुक से या सीधा परचेस बुक, और लिख सकते हो एज पर परचेस बुक, राइट. तो आपको मालूम पड़ सकता है. ये हुई बात वन साइड, दैट इज डेबिट एंट्री. अब जिनसे हमने गुड्स परचेस किए सबके अकाउंट क्रेडिट हुए तो उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा एज पर अवर रूल, डेबिट और क्रेडिट, राइट. सो डेबिट एंट्री हमने दे दी, अब उसकी क्रेडिट एंट्री देंगे क्रेडिट साइड पर. तो पहला अकाउंट है हमारा जुबेन ट्रेडर्स, राइट. तो जुबेन ट्रेडर्स बना के रखा है, जुबेन ट्रेडर्स अकाउंट हियर. सो ही इज़ द गिवर. तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जुबेन्स, यानी ये जनरल एंट्री के हिसाब से हुआ. अगर ऐसा नहीं करना है तो ये जो टोटल है उसके डेबिट साइड आया तो ये सब क्रेडिट साइड पर आएंगे और इनके अकाउंट में नाम आएगा परचेस का, बिकॉज वी आर टेकिंग द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम परचेस बुक एंड परचेस बुक इज बाय डिफॉल्ट परचेस अकाउंट, राइट. तो इन सब के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर जुबेन अकाउंट्स क्रेडिट साइड, राइट. राइट डाउन द ईयर 2016 अगस्त. यहाँ पर याद रखो उनकी जो डेट है वही आएगी फर्स्ट वन. तो यहाँ लिखना है बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट. उनकी जो अमाउंट है वो दैट इज 43,200, एंड वो आपको मालूम है जिसका अकाउंट बना रहे उसकी अमाउंट आएगी. नेक्स्ट वन दैट इज मजहर अकाउंट. तो सेम थिंग, राइट. ये मैं आपको पहले लिख के बता सकता था, सॉरी सेकंड डेट है ना ये, कि ये इस साइड आएगा, लेकिन आपको मालूम ना पड़े इसलिए मैंने पर्टिकुलर ईयर और वो मंथ नहीं लिखा है, राइट. बाय परचेज अकाउंट उसके नाम के सामने से, राइट, आपको लिखना है मजहर अकाउंट जो है वो 39,900, राइट. सो दैट इज़ द थिंग 39,900 लिख दो. ओके. लास्ट वन दैट इज़ महेश ट्रेडर्स. मैंने महेश लिखा है, महेश ट्रेडर्स का अकाउंट है तो उसमें लिख दो आप, राइट, महेश स्टोर्स अकाउंट 19,000. सो सिंपली महेश ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री अगस्त. डेट डोंट फॉरगेट अगस्त उसका है थर्ड वन, राइट. सो दैट इज बाय परचेस अकाउंट. डोंट फॉरगेट टू गिव द अमाउंट दैट इज द 19,000 rupees, right. So that is 19,000 rupees. So that is the end of the purchase book. Now moving towards the sales book. Okay dear students, so as per the purchase book we gave the entry परचेज अकाउंट डेबिट साइड पर दी, और जो भी हमारे क्रेडिटर्स थे उनके क्रेडिट साइड पर उनके सीक्वेंस में जो डेट थी उस पर हमने एंट्री दी बाय परचेज अकाउंट. लेट्स मूव टू दी सेल्स बुक. सेल्स बुक है, राइट. सो टोटल क्रेडिट सेल्स हमने ढूंढ के रखा है दैट इज 70,920. सेल्स बुक दैट इज अ सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड बिकॉज गुड्स गोज आउट. तो आपको इसे ट्रांसफ़र करना है सेल्स अकाउंट में. Let's move and transfer all the amount to sales account, that is 70,920. This is the sales account. See, sales account credit side
as per our journal, sales account credit side, opposite entry all the debtors. Okay, so you have to give sundry debtors as per sales book 2016. तो 2016 अगस्त, डेट यहाँ लिखना है लास्ट, राइट. तो राइट डाउन बाय सन्डरी डेटर्स. परचुरण स्टूडेंट्स जे વધેલા બધા હોય એઝ પર સેલ્સ book. Amount is the 70,920. So you write down amount 70,920. अब ये जो अमाउंट हमने लिखी वो तो ऑल टुगेदर डेटर्स की है, बिकॉज सन्डरी डेटर्स साथ में, तो सेपरेटली इनको हर डेटर्स में लिखना पड़ेगा. तो हमारे पास डेटर का लिस्ट है सेल्स बुक में, जैसे राजा भाई, सलमान और चीनू भाई. ये रहा, देखो राजा भाई, सलमान और चीनू भाई. तो सेपरेटली उनकी डेट पर लिखना है, 7th डेट को, 8th डेट को, 10th डेट को. तो लेट्स गिव द राजा भाई एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल. तो राजा भाई अकाउंट, तो राजा भाई अकाउंट लिखेंगे पहला 7th डेट को 25,920. तो हियर यहाँ पर है, देख लो राजा भाई अकाउंट. राजा भाई अकाउंट डेबिट साइड 2016 अगस्त 7, राइट. तो यहाँ पर हमने उनको सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट हमने देखी 25,920. सो राइट डाउन 25,920. नेक्स्ट है मेरे पास 8 डेट को सलमान अकाउंट 34,200. तो इसके नाम का जो डेबिट अकाउंट बनेगा उसके क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम, मीन्स सेल्स. तो उसके नाम के सामने आएगा सलमान खान अकाउंट डेबिट साइड, राइट. अगस्त 2016, राइट. 2016 अगस्त 8 पे हम उसको सेल करते हैं गुड्स टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट टोटल 34,200, राइट. तीसरी एंट्री दैट इज हियर चीनू भाई. 10th डेट को चीनू भाई का अकाउंट में ड्रॉ किया है, तो ही इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स बिकॉज वी आर सेलिंग द गुड्स. सॉरी हुई है ना, यस हाँ, चीनू भाई, राइट. सेल्स बुक. तो चीनू भाई अकाउंट वी आर सेलिंग द गुड्स, ही इज़ द रिसीवर 10,800. तो ये मेरे पास चीनू भाई अकाउंट है. चीनू भाई अकाउंट डेबिट साइड 2016 अगस्त 10 टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट है टोटल उसकी 10,800 हो गई. तो ये तीनों का टोटल यहाँ क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा. सो दिस इज द एंट्री ऑफ सेल्स बुक. नाउ परचेज रिटर्न. हियर परचेज रिटर्न बुक इज देयर, उसका टोटल मैंने किया है. टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न हो जाएगा टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट में 7,500, राइट. तो ये जो 7,500 जाएगा वो ऑलवेज परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है. तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम, राइट. ये रहा परचेज रिटर्न क्रेडिट. यहाँ लिखो 2016. जो भी बुक बनाते हो वो लास्ट में टोटल अप करते हैं, तो यहाँ लास्ट डेट आएगी परचेज रिटर्न में, राइट. ऑल टुगेदर बिकम द क्रेडिटर्स बिकॉज दे आर द रिसीवर्स. सो यहाँ लिखो बाय सन्डरी क्रेडिटर्स अकाउंट. क्यों ऐसा है? बिकॉज दे आर द रिसीवर्स. ओके. और यहाँ लिखना है एज पर परचेज रिटर्न बुक. टोटल अब हमने देख लिया है 7,500. राइट डाउन टोटल 7,500. ओके. जो दो अकाउंट हो उसमें दिनेश भाई अकाउंट और सलीम से अकाउंट. डेट देख लो, दिनेश भाई 9th डेट को आ रहे हैं. सो दिनेश भाई अकाउंट दे आर द मीन्स दिनेश भाई इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. ओके. सो उनका जो भी नाम है उसके सामने हम लिखेंगे परचेज रिटर्न. तो वेर इज दिनेश भाई हियर. दिनेश भाई अकाउंट डेबिटेड 2016 अगस्त 9. ओके. यहाँ लिखो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट. सो दिनेश भाई को जो हम अमाउंट लिखी है हमने वो 4,000. सेम सलीम भाई भी रिसीवर है गुड्स के, राइट. उनके सामने भी अमाउंट है, तो लिख दो 2016 अगस्त. डेट हमारी यहाँ पर है, देख लो 15 सलीम से अकाउंट, और उसकी अमाउंट है 3,500 आपके सामने. सो हियर लेट्स गिव डेट है हमारी उसकी 15 अगस्त. सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट. टोटल अमाउंट 3,500. तो 4 + 3 7,500, 7,500. दैट्स ऑल. तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न. नाउ मूव टू द सेल्स रिटर्न. एज यू नो दैट वन सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स
कम्स इन, जो हमने सेल किए होते वो वापस आ रहे हैं तो डेबिट होता है। सो सेल्स रिटर्न बुक बनाए, टोटल सेल्स रिटर्न टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा 7800। तो पहले लिख देते हैं सेल्स रिटर्न बुक में, यहाँ बनाया मैंने सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न यू नो ऑलवेज डेबिटेड, लास्ट डेट 2016 अगस्त 16। यहाँ आपको लिखना है टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट इनटू ब्रैकेट एज पर सेल्स रिटर्न बुक। ओके, यहाँ पर PRB लिखना है, PR नहीं लिखना, PR परचेज रिटर्न बुक लिखा है, सॉरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ ड्रॉ कर दिया है आपने, तो डायरेक्ट एंट्री दे सकते हो आप। अमाउंट जो है वो 7800 मैंने बोला। अब ये दोनों जो अकाउंट है जो सेल्स रिटर्न में हमने डाले उसके अकाउंट, बिकॉज दे आर द गिवर, कौन है, एक तो राजा भाई है और दूसरा मितुल है। तो 14 अगस्त को राजा भाई हमको गुड्स वापस करते हैं, तो ही इज़ द गिवर, तो राजा भाई का अकाउंट क्रेडिट होगा 6200 से। ऑलरेडी राजा भाई का अकाउंट हमारे पास बना हुआ है, राइट, तो उसमें हम उसकी एंट्री देते थे ना, क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचे तो उसका ही नाम है, तो राजा भाई। तो 2016 अगस्त 14 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, राइट, अमाउंट है 6200। उसके बाद मितुल है जो नया था, मीन्स उसको हमने कुछ बेचा नहीं था, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने उसका अकाउंट बनाया हियर मितुल। तो राइट डाउन 2016 अगस्त। मितुल को हम गुड्स जो हमने दिए है वो 16 को है, राइट, तो 16 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, राइट। मितुल को जो हमने गुड्स मितुल ने हमें जो गुड्स रिटर्न किए वो 1600 के, दैट इज 1600। So that's the end of the sales return book also. Now moving towards the next and last one, वो है हमारा जर्नल प्रॉपर ऑफ अमजद। वो डेट 4 को हुआ था, राइट, लेकिन हमने ये लास्ट में बनाया तो फिर इसकी एंट्री भी लास्ट में दे रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 12,000, राइट, टू अशरफ फर्नीचर मार्ट, तो ये जनरल एंट्री के तौर पर जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट पीछे है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे 2016 अगस्त 4। हाँ, सीक्वेंस के हिसाब से आप उसको पहले भी बना सकते हो। राइट डाउन टू अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट, हमने उनसे फर्नीचर परचेस किया है 12,000 का। टू अशरफ, बिकॉज ऑफ दी वन अकाउंट वॉज रिमेन हियर विदाउट एनी एंट्री, सो आई गिव द नेम ऑफ अशरफ फर्नीचर हियर, दैट इज अशरफ फर्नीचर मार्ट अकाउंट। सो उसके क्रेडिट साइड पर जाएगा बिकॉज ही इज द गिवर। तो 2016 अगस्त 4 बाय फर्नीचर अकाउंट 12,000, दैट्स द एंड। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने देखा था परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, और आज हमने देखा सभी 15 अकाउंट्स जो हमने बनाए उसमें एंट्री। सो डोंट फॉरगेट, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में सब एंट्री जाएगी, और जो अकाउंट में उनकी एंट्री लिखी है सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स, वही उनके अकाउंट में प्रॉपरली सेम टू सेम टाइम पर उनके डेट के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स बुक, परचेज बुक। एक्चुअली हमने एक इलस्ट्रेशन किया था सेल्स बुक का, सो इसीलिए मैं सेल्स बुक बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा उस पर ध्यान दिया था आपने उस टाइम पर। लेकिन अब जो आएगा राइट वो लास्ट है, दैट इज़ द पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक रिलेटेड जानकी स्टोर्स। ओके, सो वो एक सेशन में हम ले लेंगे, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर विथ दैट। जर्नल एंट्री हो तो जर्नल एंट्री, दैट इज़ जर्नल प्रॉपर, और उसके बाद जो हमारी टोटल राइट लेजर पोस्टिंग है वो। सो यू हैव टू ड्रॉ एज पर होमवर्क के हिसाब से आपको सब जो आपकी सब्सिडरी बुक्स है वो ड्रॉ करके रखनी है, राइट, और उसकी जो पोस्टिंग है वो मैं करवाऊँगा। ओके, ऑल्सो उसके बाद जो एक थियरी पोर्शन बाकी है क्लासिफिकेशन ऑफ, वो लेंगे, उसके बाद बैलेंस फाइंड आउट। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।